अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। मैं अपना दिन शुरू करी हूँ मज़ेदार से नाश्ते से। और उसके बाद जो है मैंने दोपहर के खाने में बनाई है बिरयानी। आपको पता है जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है वो अमूमन ऐसी ही चीज़ें बनती हैं मज़ेदार सी। तो मैंने सोचा कि चलो मज़ेदार सी बिरयानी बना लेती हूँ। और आई डोंट नो व्हाई जुम्मे के दिन ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे ईद का दिन हो। जैसे सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, एवरीवन गेट रेडी, सो यू नो सबसे ऐसी फीलिंग आती है। खैर आप सब लोगों को भी जुम्मे की बहुत मुबारक हो। बिरयानी बहुत बहुत मज़े की थी। रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पहले एक व्लॉग में मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बिरयानी का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। उसके बाद जो है मैं जा रही थी बाहर। आप लोग को पता है कि निशात पे जो है सेल लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि जाके निशात का चक्कर लगा के आती हूँ। और ये जो मेरा अबाया है ये मैंने यूएई से लिया है क्योंकि मुझे इसका स्टाइल बहुत खूबसूरत लगा था। यू गाइस नो कि यूएई के अबाए कितने खूबसूरत होते हैं और इसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट हुई है मुझे इतनी कोई हसीन लगी थी ना, तो ये अबाया तो मैंने जैसे ही देखा था उसी टाइम फ़ौरन ले लिया था। आप लोग को भी करीब से दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है ये। और इस तरह के फूल जो है ना ये फ्रंट पे सारे बने हुए हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ आई वेयर अबाया क्योंकि आई फ़ील वेरी कंफर्टेबल। नीचे मैं कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा पर्स है जो मैंने आज लिया था इसके साथ, और ये पर्स जो है मैंने मैक्स से लिया है और मुझे इसका स्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये पर्स लिया। एंड दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक और आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो एंड एक्सप्लोर निशात। और मेकअप वगैरह जो है वो मैंने रास्ते में करना है, क्विक सा मेकअप, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा वेल यू गाइस नो कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है घर से रेडी होने का, तो आई कीप दिस फाउंडेशन इन माई पर्स। इसके अलावा ये मेरा फेस पाउडर है, ये भी मैं अपने पास ही रखती हूँ। ये चीज़ें मेरे पर्स में ना अवेलेबल हैं। आपको पता है कभी कभी जल्दी निकलना पड़ता है और तैयार होने का टाइम नहीं मिलता है। ये बॉडी शॉप का है और ये बहुत बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ द मस्कारा, ये एसेंस का है एंड आई लव इट। ये मैं अपने पास, ये चीज़ें तो मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ, मेरे पर्स में होती हैं। ये एक लिपस्टिक का शेड है। सो दीज आर द थिंग्स अवेलेबल इन माई पर्स। इसके अलावा ज्वेलरी में मैं रिंग्स अपने पास ज़रूर रखती हूँ पर्स में, क्योंकि आपको पता है घर से उसका भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोगों को पता है कि कभी कभी घर से इतनी जल्दी निकलना पड़ता है ना कि आप बस जल्दी से रेडी होते हो और मेकअप आप सोचते हो कि यार गाड़ी में बैठ के कर लेंगे। तो कभी कभी तो मुझे घर से ही टाइम मिल जाता है रेडी होने का, तो मैं घर से हो जाती हूँ। बट अगर घर से टाइम नहीं मिलता है रेडी होने का, तो फिर ये है कि ये मेकअप मैं अपने पास ना थोड़ा बहुत रखती हूँ इन केस ऑफ एमरजेंसी। और जो है जी मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ना मैं जाके कॉफ़ी पी लूँ, फिर उसके बाद जाके देखूँगी कि सेल पे क्या है क्या नहीं है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो फिर आई केम टू शगफ़। आप लोगों को पता है मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे मैं आके कॉफ़ी पीती हूँ। और ये मैंने अपने लिए शगफ़ सिंगल ले ली थी एंड आई जस्ट लव इट। उसके बाद मैंने ना थोड़ी सी गेम भी खेल ली, यहाँ पे गेम्स भी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं निकल गई थी निशात के लिए। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने निशात के कपड़े ट्राई नहीं किए हैं, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर कपड़े सफ़ायर से लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को हर चीज़ बता देती हूँ। मुझे सफ़ायर के प्रिंट्स और उनका ना कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो आप समझें कोई सालों हो गए होंगे कि मैंने ना सफ़ायर का कपड़ा ऑन एंड ऑफ ट्राई किया है एंड आई जस्ट लव इट। लेकिन अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि निशात पे आपको पता है सेल भी लग गई, तो मैंने सोचा मैं जाके चेक करती हूँ। इफ़ आई फाइंड समथिंग गुड तो फिर क्यों नहीं, आई विल बाय समथिंग फ्रॉम हियर। अच्छा जी, इनकी डिफरेंट परसेंटेज पे ऑफ था ये। कुछ जो हैं वो 20% पे थे, कुछ 35 पे थे और कुछ 40% पे थे। तो मैं जो हूँ आ गई थी। अब ये जो थे ना आर्टिकल्स ये 40% ऑफ पे थे। तो आई वॉज स्टिल सर्चिंग कि अगर मुझे ना कुछ अच्छा लगता है। आपको पता है यूजुअली जो सेल के आइटम्स होते हैं ना उन पर मैंशनड होता है, बट इन्होंने ना प्राइसेस मेंशन नहीं की थी। इन्होंने कहा कि वो आपको काउंटर पे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो शर्ट ऑफ है और आपको कितने परसेंट पे मिलेगी। ये जो थी ये 40% ऑफ पे थी। और ये जो सामने एक शर्ट नज़र आ रही है ना, ये मुझे पहले तो बहुत अच्छी लगी थी। इसका प्रिंट और इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने कपड़ा चेक किया तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो तो स्टिच चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी थी। ये अनस्टिच में एक शर्ट का कपड़ा है जो कि 800 रुपये था पर मीटर।
तो आप फिर अपने हिसाब से उसको कर सकते थे। अब यहाँ पे इनकी अनस्टिच कलेक्शन है 3 पीसेस और 2 पीसेस की। जो इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी उस पर 35% और 20% ऑफ था। ऑनेस्टली स्पीकिंग सूट बहुत खूबसूरत थे और काफ़ी सूट स्पेशली जो ब्लैक कलर्स के सूट थे ना वो तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो मैंने जो है कैप्चर भी किए हैं आप लोगों के लिए। ओवरऑल निशात की सेल बहुत अच्छी लगी हुई है, बड़े ही मज़े की सेल लगी हुई है। एक मुझे ये ब्लैक सूट बहुत अच्छा लगा था और एक ये ब्लैक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये जो थे ये 35% ऑफ पे थे, तो ये बहुत अच्छे थे। लेकिन अब मसला ये है कि मैंने इतने सूट ख़रीद लिए हैं ना अनस्टिच कि मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं और अनस्टिच सूट लूँ। एंड यू गाइस नो कि विद द टाइम प्रिंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा चेंज होते जाते हैं ना कि हर दफ़ा हमें नया ही प्रिंट चाहिए होता है। तो मुझे ना पुराने प्रिंट्स जमा करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे होता है कि मैं चीज़ लूँ, उसको फ़ौरन पहनूँ। अच्छा वेल यू ऑल नो कि ये ना हम में है कि हम ना हर दफ़ा कोई नया प्रिंट ट्राई करना चाहते हैं, और आप लोग को पता है कि हर साल लाइक एवरी सीज़न इन लोगों के नए प्रिंट्स आते हैं, और इसका तो शौक़ हम सबको होता है क्योंकि हर सीज़न में हर साल में इनके जो नए प्रिंट्स आते हैं वो ऑब्वियसली पहले प्रिंट से कई दफ़ा बेहतर होते हैं। कई दफ़ा जो नए प्रिंट्स आते हैं वो हमारे हिसाब से उस लेवल के नहीं होते हैं। तो आप लोग को पता है दैट हम सबकी प्रेफरेंसेस, हम सबके जो स्टाइल हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। लेकिन इनके आई एम सो सॉरी मैं बार बार पता नहीं क्यों सफ़ायर को याद कर रही हूँ, निशात के भी प्रिंट्स बहुत बहुत खूबसूरत थे, और कई सूट तो उफ इतने कोई प्यारे थे, इतने प्यारे थे। एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इनकी जो प्राइसेस थी दे वर नॉट बैड। आई गेस जो 8-8 हज़ार के सूट थे वो आपको 4,500 में मिल रहे थे, 5,000 में मिल रहे थे। जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो इस तरह से थे। आई मीन इट्स जस्ट कि जो परसेंटेज आपको बताइए आप उसके हिसाब से इनको कैलकुलेट कर ले। ये एक सूट मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। उसके अलावा मैं आई थी इनके पर्स वगैरह देखने के लिए। पर्स भी काफ़ी मॉडर्न थे, लेकिन अगेन आई एम सो फुल विद द बैग्स कि मुझे जो है कोई बैग नहीं लेना था। बट आई थॉट कि आप लोग को दिखाऊं कि ये भी हैं सेल में, और क्वालिटी वाइज भी देवर गुड। कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और कुछ की क्वालिटी मुझे बस ठीक लगी, बिकॉज आई एम ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, तो मैं बस एक ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रही हूँ। बट सम बैग्स वर रियली गुड द क्वालिटी वाइज, और उस हिसाब से कुछ बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, सेल का तो चक्कर मैं लगा के आ गई, अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि मैंने इतनी शॉपिंग ऑलरेडी कर ली है ना ऑनलाइन ये सफ़ायर वगैरह की सेलों से। तो इस सेल में मुझे अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला, बट अगेन काफ़ी लोगों को कुछ अच्छा मिल ही गया होगा। और यहीं पे आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।